अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहा जाता है। आज स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में जो लर्निंग वाली चीज़ें हैं वो दो हैं। एक तो ये कि किस तरह हम लोग पैरेलल दो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को कंप्लीट कर लेते हैं उनके रिकॉर्ड को, और दूसरी जो लर्निंग वाली चीज़ है वो ये है कि किस तरह हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया गया हो उसको डील करेंगे, और किस तरह एक वो कॉन्ट्रैक्ट के जिसमें लॉस हो हम उसको डील करेंगे। तो ये हमारे पास इसमें दो तीन लर्निंग वाली चीज़ें होंगी। हम इससे पहले कि इसका आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। स्टूडेंट ये है जी हमारे पास हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2। द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट टू द टू हाउस विच अ फर्म बिल्डर हैड अ in course of the construction under the contract work in process on 1st January 2010 excluding Rs 800 estimated profit which was taken to profit and loss account in 2009। 14,000 है, इसमें 800 आपने प्लस कर देना है, आपने 4800 लिखना है। ये जो हाउस नंबर 1 था ये पिछले अकाउंटिंग पीरियड में भी प्रिपेयर किया गया था इससे मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो उसका जो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट था जो पिछले साल क्रेडिट साइड पे प्लेस किया गया था, अब ये डेबिट साइड पे प्लेस किया जाएगा। ये वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से डेबिट साइड पे अमाउंट प्लेस की जाएगी 14800। और अगर कोई हमारा रिज़र्व हो तो फिर वो रिज़र्व जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो इसका अकाउंट बनाते हैं उसकी वो डेबिट साइड पे आता है, तो नेक्स्ट टाइम फिर वो क्रेडिट साइड पे आएगा। अच्छा जी, मटेरियल परचेज ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे, वेजेस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे, इलेक्ट्रिक सर्विस फिटिंग कॉन्ट्रैक्ट की डेबिट साइड पे, रोड मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट की डेबिट साइड पे, लेकिन दूसरी कंपनी का नहीं है। एक हाउस का है, दूसरे का नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसमें बच्चों कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 60,000, इसमें 40,000। कैश रिसीव भी 60 है। इसका मतलब है जितना काम हमने करना था वो मुकम्मल कर दिया, हमें उसके सारे पैसे वसूल हो चुके हैं। जो सारे पैसे बच्चों वसूल हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें मिल चुकी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में रिज़र्व कैलकुलेट अब नहीं करना। कॉन्ट्रैक्ट ए में परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव टू वर्क सर्टिफाइड 100%। ऑब्वियसली तौर पर जब कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो चुका हो, अब बात करते हैं इन्हीं फिगर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बी की, हाउस बी की। 40,000 का था लेकिन 24,000 रिसीव हुआ है। ये कैश रिसीव है, वर्क सर्टिफाइड नहीं। हमने तो वर्क सर्टिफाइड वैल्यू लिखना होती है जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आए। उसके लिए क्या करना होगा कि इस प्रपोर्शनेट को सॉल्व करना पड़ेगा। इस ये जो प्रपोर्शनेट है ना आपके पास 66 सही 2/3, इस आप 66 को अलग कर लें और 2/3 को अलग से सॉल्व कर लें, 0.666। अगर आप इसको ऐड कर दें 66 प्लस आंसर, तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट 66.666% कंप्लीट था। जब आपने वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट कैलकुलेट करना है तो आप इस 24,000 को डिवाइड कर देना 0.6667 पे, उसकी रेशो पर डिवाइड कर दें तो आप उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे चले जाएंगे। सो ये किस तरह करेंगे इसको हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑन हैंड, ये एंडिंग है, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। वर्क कंप्लीटेड वर्क नॉट सर्टिफाइड, पहला हाउस तो मुकम्मल हो चुका है तो उसमें तो वर्क अनसर्टिफाइड नहीं निकलेगा, दूसरा है ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। वैल्यू ऑफ प्लांट ऑन साइट, हम ये ज़रा क्वेश्चन मजीद देख लेते हैं कि प्लांट ऑन साइट का क्या करना है। पीरियड ऑफ प्लांट रिमेन्ड ऑन साइट ड्यूरिंग द ईयर, ये 10 महीने यूज़ कर रहा है इस 12,000 के प्लांट को, और ये 8 महीने यूज़ कर रहा है इस 6,000 के प्लांट को। द टोटल एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस इंकर ड्यूरिंग द ईयर 2010 अमाउंटिंग टू 12240। ये जो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस हैं ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट के हैं, कॉन्ट्रैक्ट ए के भी बी के भी, हाउस ए के भी बी के भी। देयर आर टू बी चार्ज टू द टू कॉन्ट्रैक्ट इन प्रपोर्शन टू द वेजेस, ये इनके वेजेस के प्रपोर्शनेट के मुताबिक, एक की वेजेस हैं 20,000 और दूसरे की वेजेस हैं 14,000, उसके प्रपोर्शनेट बांटा जाएगा। ये किस तरह बांटा जाएगा वो देख लेते हैं। देखो बच्चों 20,000 रेशो 14,000, 3 0 इसको भी ख़त्म कर दो, इसका भी कर दो, 20 रेशो 14, दोनों को ऐड करो तो 34,
20/34 मल्टीप्लाइड बाय 12,240 और दूसरे के लिए 14/34 मल्टीप्लाइड बाय 12,240। इनको सॉल्व कर लेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 34 मल्टीप्लाइड बाय 12,240 7200 एक के लिए, और 14/34 मल्टीप्लाइड बाय 12240 5040 दूसरे के लिए। तो ये इन दोनों के लिए एक्सपेंस की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। एक के लिए 7200, एक के लिए 5020। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट इज़ टू बी टेकन इन टू द अकाउंट एट द रेट ऑफ 10%। अच्छा बच्चों, इस 12,000 का 10% लेके साथ में 10/12 करना है, क्योंकि 10% तो रेट है और 12 महीने ये यूज़ हुआ। जैसा कि अब इसके लिए जब करेंगे तो आप लिख देंगे 10% ज़रब, आप इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो 8/12 करेंगे। आप इसके लिए मल्टीप्लिकेशन में अब 10/12 नहीं करेंगे, क्योंकि हाउस बी पे जो ये प्लांट यूज़ हुआ ये 10% मल्टीप्लाइड बाय 8/12 के हिसाब से यूज़ हुआ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वो क्या कहता है, प्रिपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन कॉलमर फॉर्म शोइंग द प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच हाउस फॉर द ईयर 2010 एंड द सम विच यू कंसिडर अप्रॉक्सीमेटली ट्रांसफरेबल टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दोनों प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट, मैंने टाइम सेव करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के फॉर्मेट पहले से बना लिए हैं। हमने जस्ट इसमें अब डाटा ट्रांसफ़र करना है। डाटा हम उस सीक्वेंस से ही ट्रांसफ़र करेंगे जिस सीक्वेंस के साथ हमने क्वेश्चन रीड किया। जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करते जाते हैं उसका डाटा आता जाता है, हम ये डाटा इस फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करते जाते हैं। अच्छा बच्चों, जब हम लोगों ने क्वेश्चन शुरू किया तो पहला पॉइंट था वर्क इन प्रोग्रेस ऑन 1 जनवरी 2010 एक्सक्लूडिंग RS 800। तो जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो हमारे पास 800 का है। आप यहाँ पे इंक्लूडिंग द वर्क इन प्रोसेस, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। 14,000 वैल्यू थी, 800 ऐड किया, 14800। दूसरे अकाउंट का नहीं था, हाउस बी का वर्क इन प्रोसेस अकाउंट पहले से नहीं था। देन है जी हमारे पास मटेरियल परचेज, अमाउंट है 23,000, 16,600। देन रिस्पेक्टेड स्टूडेंट हमारे पास है जी इलेक्ट्रिकल चार्जेस, अमाउंट है 1400 एंड 300। देन है बच्चों हमारे पास रोड मेकिंग चार्जेस, रोड मेकिंग चार्जेस की अमाउंट है 8,000। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कि जी हम लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी है। तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो है वो हमारे लिए हाउस ए की तो वैल्यूएबल है, क्योंकि हाउस ए जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो अगर हाउस ए कंप्लीट हो गया है तो इसका मतलब है अब कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। हाउस बी अभी मुकम्मल नहीं हुआ तो वहाँ पे ये वाला वैल्यू 40,000 नहीं प्लेस की जाएगी। देन है कैश रिसीव अप टू दी 31 दिसंबर। यहाँ से आप वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट कर लें, 24,000 डिवाइडेड बाय 0.66667, 24,000.6667, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36,000। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास अमाउंट आती है वैल्यू ऑफ प्लांट इन हैंड, प्लांट इन हैंड। प्लांट इन हैंड की अमाउंट है 400 एंड 540। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीटेड वर्क नॉट सर्टिफाइड, वर्क कंप्लीट तो हो गया है लेकिन सर्टिफाइड नहीं है। आप यहाँ पे लिख दें वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड की अमाउंट है हमारे पास 2500। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू ऑफ प्लांट यूज्ड ऑन साइट। हमने वैल्यू ऑफ प्लांट में से डेप्रिसिएशन लेना है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट
फर्स्ट हाउस पे प्लांट यूज़ हुआ 12,000 का, मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय 10/12, 12,000 10/100 10/12, तो वैल्यू आ जाती है 1,000। देन आपके पास हाउस नंबर 2 है, 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 8/12, 6,000 10% 8/12, 400। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली तो फिर लिखा है द टोटल स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस इंकर ड्यूरिंग द ईयर 2010 अमाउंटिंग टू 12240 देयर आर टू बी चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट इन प्रपोर्शनेट टू वेजेस। तो वेजेस एक का प्रपोर्शनेट था 20,000, दूसरे का था 14,000। हमने दोनों में से 20 और 14 को ले लिया। हमने पहले के लिए 20/34, इन दोनों को प्लस करने से 34 आएगा। दूसरे के लिए 14/34 मल्टीप्लाई 12240 कर दिया था। 20 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 122, 20 डिवाइडेड बाय 34 मल्टीप्लाइड बाय 12240, 7200। 14 डिवाइडेड बाय 34 मल्टीप्लाइड बाय 12240, 5040, ये अमाउंट आ जाएगी। अच्छा जी बच्चों, 17200 और 5040 ये आपके पास स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस की ये आपके पास अमाउंट हो जाएगी। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें से कि किस तरह से हम लोगों ने इसकी बाकी वैल्यूज़ को जो है वो कैलकुलेट करना है। पहले ना हम हाउस ए को करते हैं। हाउस ए की ना बच्चों क्रेडिट साइड हमें ऑब्वियसली तौर पर पता है 60,000 ये है, 400 ये है, तो दोनों को ऐड किया तो 60,000 एंड 400 आ जाएगा। तो इसका 60,000 एंड 400 अभी हम नहीं लिखते, हम पहले ज़रा इसकी डेबिट साइड को कैलकुलेट कर लें। 14800 प्लस 12300 000 1400 प्लस 8,000 प्लस 1,000 प्लस 7,200, तो ये वैल्यू आती है 54। अच्छा ये ज़रा मैं दोबारा कर लूँ, मुझे लगता है कि किसी जगह गलती है। जैसा कि मैंने वेजेस एक्सपेंस को नहीं लिखा हुआ बच्चों, ये मुझसे गलती हुई है कि मैंने इसमें वेजेस एक्सपेंस को नहीं लिखा। 20,000 और इसका 14,000, 14800 1 प्लस 123 1400 प्लस 8,000 प्लस 1,000 प्लस 20,000 प्लस 7,200, तो ये 75400 है। इसकी डेबिट साइड बड़ी है, तो डेबिट साइड को दोनों साइड पे लिखेंगे। अगर एक्सपेंसेस वाली साइड बड़ी हो, आमदन वाली साइड कम हो, तो ऑब्वियसली तौर पर हम इसको कहते हैं कि ये हमारे लिए लॉस हो गया। आपने यहाँ पे लिख देना है जी लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अगर बच्चों कभी लॉस हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो, सॉरी लॉस हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप रिज़र्व कैलकुलेट नहीं करते। तो हाउस ए में से आप रिज़र्व कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हाउस बी की। 63,540 2,500, तो ये वैल्यू बनती है 39040। अब यहाँ से भी देखते हैं क्या ये कम है या ज़्यादा है। पहली वैल्यू है जी 16,600, 300, 400, 14,000, 5040, तो इसकी अमाउंट कम है। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू क्रेडिट साइड ज़्यादा है। 39040 39040 माइनस 16,600, 300, 400, 14,000, 5040, 39040 माइनस 16,600, 300, 400, 14,000, 5040, तो वैल्यू आ जाएगी 2,700 बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे आप लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,700। आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 2,700 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 66/100।
इस प्रपोर्शनेट से जो कैश रिसीव टू वर्क सर्टिफाइड था 2/3 0.6667 कर दें तो ये वैल्यू आ जाती है 1200 की। आप 2700 में से 1200 माइनस कर दें तो 1500 आपके पास रिज़र्व आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट ये हमारे पास था प्रॉब्लम नंबर 11 जिसमें हमने एक ही फॉर्मेट में 2 कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट हो गया है उसको और जिसमें से लॉस है और जो पुराना वर्किंग प्रोसेस है उसको एडजस्ट करना सीखा है। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।